हेलो माय डियर वंस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ 7 अमेजिंग टेक्निक्स जिससे कि आपका माइंड हो जाएगा बिल्कुल स्टेबल। अनस्टेबल माइंड बहुत टॉर्चर करता है, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही वैल्यूएबल है क्योंकि मैं आपको बहुत ही सिंपल यट अमेजिंग टेक्निक्स बताने वाली हूँ जिससे ईजिली आपका माइंड स्टेबल हो जाएगा। तो हम सीखना शुरू करें उससे पहले आप डॉक्टर कशिका जैन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें और अपने माइंड को जल्दी से स्टेबल होने में हेल्प करें। इस वीडियो को लाइक करके कमेंट कर अपना प्यार मुझे ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब सीखना शुरू करते हैं। पहली टिप है डेवलप अ स्ट्रक्चर्ड रूटीन। आपको एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन सेट करना है जिसमें आपको अपनी स्लीप को फिक्स करना है, जिसमें आपको बैलेंस डाइट लेनी है और आपको एक्सरसाइज करनी है। अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हैं, उसका टाइम फिक्स कर लेते हैं, आप अपने खाने के लिए तसल्ली भरा एक समय निकाल लेते हैं जिसमें कि आप क्या खा रहे हैं, किस इमोशन के साथ खा रहे हैं, पूरा माइंडफुल होकर बहुत अच्छी तरीके से खाते हैं, तो इन सब का पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके माइंड पर पड़ता है। और अगर आपने एक्सरसाइज किए, दिन में अच्छे से खाया पिया है, आप एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चलें दिन में, तो आपको रात को नींद भी बहुत अच्छी आएगी, जल्दी आएगी और वो स्लीप अच्छे से मेंटेन रहेगी। तो स्ट्रक्चर्ड रूटीन में आपका स्लीप, आपका बैलेंस मील और एक्सरसाइज, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और इन सब का बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जब तक आप अपने बेसिक्स नहीं सुधारेंगे, जब तक आपका माइंड स्टेबल रहना नहीं सीखेगा। आपको लगेगा इसमें क्या है, ये तो सभी बताते हैं, आप भी बहुत बार वीडियोस में बता चुके हो। अरे भाई ये बेसिक है, ये फाउंडेशन है। फाउंडेशन मजबूत करनी ही पड़ती है ऊपर बिल्डिंग को टिकाने के लिए। तो ये तो मोस्ट 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 ही इम्पॉर्टेंट है, इसको तो सुधारना ही है। और दूसरा है ट्रेन योर माइंड फॉर स्टेबिलिटी। माइंड को ट्रेनिंग भी देनी होती है। तो एक टेक्निक होती है कॉग्निटिव डिफ्यूजन। ये एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी का पार्ट है। जब भी आप ओवरवेल्म कर रहे हो, आप फील कर रहे हैं ऐसा ओवरवेलमिंग, आपके दिमाग में बार बार थॉट्स आ रही हैं, तो आप थॉट्स से डिस्टेंस मेंटेन करना सीखें। कैसे? देखो, आई एम हैविंग द थॉट दैट आई एम फेलियर। अब आई एम हैविंग द थॉट मतलब मुझे ऐसा विचार आ रहा है कि मैं एक फेलियर हूँ। इसमें क्या है कि आपने अपनी आइडेंटिटी नहीं इससे जोड़ी कि मैं एक फेलियर हूँ। अगर आप ये मैं एक फेलियर, आई एम अ फेलियर, तो ये क्या है, मैं जुड़ रहा है, इससे आइडेंटिटी जुड़ रही है। इससे आप बहुत नेगेटिव इमोशंस फील करेंगे। लेकिन इसको डिस्टेंस करने के लिए कि मुझे ऐसा थॉट आ रहा है कि मैं फेलियर हूँ, यहाँ पे देखो ना, डिस्टेंस आ गया नहीं आ गया। तो इस डिस्टेंस को करने से आप जो ओवरवेलम फील करते, आप उसको फिजिकली भी फील करते, इमोशनली भी फील करते, और फिर वो उसकी पूरी चेन जो बनती है उससे आप बहुत परेशान हो जाते। तो जब आप इस तरीके के नेगेटिव थॉट्स कैच करें अपने माइंड में, तो तुरंत उनसे एक डिस्टेंस मेंटेन कर लें। इससे क्या होता है, जब आप डिटैच हो जाते हैं ना थॉट से, तो आप रिलैक्स हो जाते हैं। आप उन पर विश्वास करने के बजाय उन्हें बस थॉट्स की तरह ही ट्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं। और मेंटल नोटिंग, ये माइंडफुलनेस की एक टेक्निक है। जब भी थॉट आए उसको नोट करो कि क्या है वो, वरी है, डाउट है, जजिंग है, ओवर थिंकिंग है। इससे आपके जो इमोशनल रिएक्शंस आते हैं वो नहीं आएंगे और आपको बहुत क्लैरिटी आएगी। मतलब अपने थॉट्स में ढूंढने की कोशिश करो कि इस टाइम पर आप अपने लिए क्रिटिकल हो रहे हैं, है ना, आप अपने आप को जज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप। उससे बहुत क्लैरिटी आती है और आप इमोशंस का जो फ्लड आता है, ओवरवेलम जो फील करते हैं, उससे आप बचे रहते हैं और अपने आप को संभाल पाते हैं। क्योंकि ज़्यादा आप इमोशनल हो जाते हैं तो उस टाइम पर आपका रैशनल ब्रेन टेम्परेरी शटडाउन मोड में चला जाता है और आप कुछ भी चीज़ें रैशनल स्टैंड पॉइंट से नहीं सोच पाते हैं। तो आपको इमोशंस के फ्लड को रोकना होता है, उसके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होती है और माइंड की चंचलता इससे बहुत कम हो जाती है। और है इमोशनल रेगुलेशन स्ट्रैटेजीज। नेम योर इमोशन। अपने इमोशन को आपको नाम देना है। राइट नाउ आई फील एंक्शियस, सो एंक्शियस आपने नाम दे दिया एंड दैट्स ओके। मैं एंक्शियस फील कर रही हूँ एंड दैट्स ओके। इट हेल्प्स यू प्रोसेस इमोशंस इंस्टेड ऑफ रेजिस्टिंग दैम। अब आप क्या कर रहे हैं, उस इमोशन को प्रोसेस कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, सैडनेस हो रही है, ओके, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है, इट्स ओके, ये भी एक इमोशन है, ठीक है, मैंने इसको एक्नॉलेज किया, मैंने इसको प्रोसेस किया। क्योंकि जब आप उसको एक बार फील करेंगे, उसको कैच कर लेंगे, उसको नाम दे देंगे, तो उसको प्रोसेस करके रिलीज़ करना बहुत आसान हो जाएगा। अदरवाइज़ एक तो आप कंफ्यूजिंग स्टेट में रहेंगे, आप उसे रेजिस्ट करने की कोशिश करेंगे विदाउट क्लैरिटी, तो वो आपकी प्रॉब्लम को बढ़ा देगा। फिर प्रैक्टिस
न्यूट्रलिटी, यानी कि आपको न्यूट्रल होना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस इज़ बैड, ट्राई दिस इज़ हैपनिंग, लेट्स सी व्हाट आई कैन डू। ये ना कहें कि ये बुरा हो रहा है, हाँ ये हो रहा है, चलो देखते हैं आप क्या कर सकते हैं। तो इससे आप ना न्यूट्रल होना सीखते हैं। न्यूट्रल होने से क्या होता है, आपके एक्सट्रीम जो इमोशनल स्विंग्स आते हैं ना, जो मूड स्विंग्स होते हैं, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। तो एक ये भी तरीका होता है, जब आप ट्राई करेंगे तभी आपको इनकी इफ़ेक्टिवनेस पता चलेगी, क्योंकि अभी तो आपको साइको एजुकेशन मिल रही है ना, आप साइकोलॉजिकली एम्पावर हो रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं। जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके खुद के एक्सपीरियंस में आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ें हेल्प कर रही हैं। और है रिड्यूस मेंटल ओवरलोड। कैसे रिड्यूस करेंगे मेंटल ओवरलोड, क्योंकि माइंड कब अनस्टेबल हम फील करते हैं, जब बहुत ओवरलोडिंग माइंड में चल रही होती है ना। तो आपको जर्नलिंग, अपने थॉट्स को लिखिए, बिल्कुल मेंटल क्लटर को कम करने के लिए। बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि थॉट्स का फ्लड आया हुआ है, उसे लिखना शुरू कर दें। जैसे आप वेंट आउट करना शुरू कर देंगे पेपर पर, तो वो जो क्लटर यहाँ पर इकट्ठा हुआ था वो सब क्लियर हो जाएगा, एकदम रिलीज़ हो जाएगा। तो इससे माइंड में स्टेबिलिटी आएगी। और है लिमिट डिजिटल ओवर स्टिमुलेशन। रिड्यूस करें सोशल मीडिया को, न्यूज़ को, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन इनटेक को। ज़बरदस्ती अगर आप बॉडी में भी खाना ठूसते रहते हैं तो बॉडी भी बीमार हो जाती है। ऐसे माइंड में भी आप इन्फॉर्मेशन ओवरलोड करते रहते तो माइंड में भी जो स्टेबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है और माइंड बहुत अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने में वो हर समय चल ही रहा है। कैसे रहेगा? स्टेबिलिटी का मतलब है ना एक कामनेस की स्टेट, ऐसी स्टेट जहाँ पर प्रोसेस स्लो है। लेकिन अगर आप इन्फॉर्मेशन ओवरलोड करें तो उसका तो प्रोसेस करने का काम कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो वो आपको लिमिट करना है, रेस्ट्रिक्ट भी करना पड़ सकता है, वो भी करना है। सेट बाउंड्रीज, अवॉइड ड्रेनिंग कॉन्वर्सेशंस एंड टॉक्सिक इंटरैक्शन। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनसे बात करके ऐसा लगता है सारी एनर्जी निचोड़ ले गए, टॉक्सिक लोगों के आसपास। ये जो कॉन्वर्सेशन इस टाइप की होती हैं, अवॉइड कीजिए, दूर से नमस्ते कर लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए और भाग जाइए वहाँ से। लेकिन आपको इस तरीके की कॉन्वर्सेशन में एंगेज नहीं होना है। चाहे वो सोशल मीडिया पर किसी ने कुछ कह दिया तो वहाँ पर आप मैसेज पर लड़ रहे हैं, उससे कमेंट्स पर लड़ रहे हैं, या फिर आप रियल में किसी से कुछ भी इस तरीके की ओवरबर्डन करने वाली कॉन्वर्सेशन में एंगेज होते हैं। क्यों? क्योंकि उसी मोमेंट में आप ट्रबल में नहीं होते हैं, आप उसके बाद जो उसे बार बार मेंटली रिपीट करते हैं और उसकी चेन बनती है और अजम्पशन होती है और उसकी मीनिंग निकलते हैं और आपके अंदर एक गुस्सा चढ़ रहा होता है, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन। आपका माइंड कैसे स्टेबल रहेगा अगर यही सब करते रहेंगे? तो कुछ चीज़ें आपको करना बंद करनी है और कुछ चीज़ें नई ट्राई करनी है एक्सपीरियंस लेने के लिए, और ये सभी इफ़ेक्टिव हैं, टेस्टेड टेक्निक से 100% काम करती हैं। आपके लिए तभी काम करेंगे जब आप अप्लाई करेंगे। और है स्ट्रेंथ, मेंटल रेजिलियंस, फ्लैक्सिबिलिटी लेकर आनी है हमें। एक्सपोजर थेरेपी, कैसे एक्सपोज करना है हमें? स्लोली एक्सपोज करना है हमें अपने फियर्स को। जैसे ओसीडी के केस में स्पेशली हम, या कोई भी फियर फोबियाज होते हैं तो उसमें एक्सपोजर करते हैं, तो ग्रेजुअली जो भी आपके फियर्स है, क्योंकि आपको डर लग रहा है तो आपका माइंड ना उस डर से बचाने के लिए आपको तरह तरह की अजम्पशन बेस्ड स्टोरी भी सुना रहा है ना, आपको फिजिकल सिम्टम्स देकर आपको रोका जा रहा है। तो आप ग्रेजुअली जब अपने फियर्स को एक्सपोज करेंगे तो वहाँ से क्या आएगा, आपके अंदर स्ट्रेंथ डेवलप होगी और फ्लैक्सिबिलिटी आएगी आपके अंदर। इससे माइंड स्टेबल होगा। सेल्फ कंपैशन, अपने आप से इस तरीके से बात करें जिससे कि जैसे आप किसी बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सन से, बहुत ही रिस्पेक्टफुल पर्सन से बात करते हैं, उतना नाइसली कंपैशनेट होकर बात करें। और रेडिकल एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करें अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है और भैया आप सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि आप सर्टेन करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, इसलिए आप वरी करते रहते हैं। और ये जो व्हाट इफ थिंकिंग है ना, अगर ऐसा हो गया, अगर वैसा हो गया, अरे लाइफ में अनसर्टेनिटी है, एक्सेप्ट कर लो, एम्ब्रेस इट। जैसे ही आप अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करोगे, यस अनसर्टेनिटी है एंड आई एम ओके विद अनसर्टेनिटी, तो आपके अंदर वो जो वरी की चेन है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगी। व्हाट इफ में जो आप सोचते रहते हैं वो चला जाएगा, व्हाट इफ की जगह व्हाट इज़, जो है उसका आनंद लो, जो है उस चैलेंज को सॉल्व करो और आगे बढ़ते रहो। और है 6 टेक्निक है, एंकरिंग एक्सरसाइजेस होती हैं एकदम इमीडिएट कामनेस के लिए। 5 4 3 2 1, ये मैं पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ, लेकिन ये वन ऑफ द अमेजिंग टेक्निक है और बहुत ही इजी टू फॉलो है। जहाँ हो उस वहीं पर ही अनस्टेबल माइंड से पीछा छुड़ाने के लिए, एकदम स्टेबिलिटी लाने के लिए कोई भी 5 चीज़ें आसपास देखने लग जाओ, 4 चीज़ें कोई भी टच कर लो, साउंड सुन लो, मतलब इन 5 सेंसेस को एंगेज करना है। ऐसा नहीं है कि 5 चीज़ें देखनी है, 4 चीज़ें टच ही करनी है, 3 चीज़ें सुननी है, 2 चीज़ें स्मेल करनी है, 1 चीज़ टेस्ट करनी है। किसी और ऑर्डर में भी करोगे तो चल जाएगा, लेकिन
आइडिया क्या है, अपनी सेंसेस को एंगेज करने का और प्रेजेंट मोमेंट में आने का, ताकि माइंड गायब हो जाए। क्योंकि जब आप प्रेजेंट में होते हो तो आप अपने माइंड के कॉन्शियस लेवल से ऑपरेट कर रहे होते हो, और वहाँ पर थिंकिंग नहीं होती है, वहाँ पर सिर्फ विटनेसिंग होती है। थिंकिंग स्टार्ट होती है आपके सबकॉन्शियस लेवल से, तो वहाँ से आप जोन चेंज कर रहे हो। तो ये बहुत इफेक्टिव है। बॉक्स ब्रीथिंग बहुत इफेक्टिव है। 4 सेकंड में आपने इनहेल किया, 4 सेकंड में आपने होल्ड किया, फिर 4 सेकंड में आपने रिलीज़ किया, फिर 4 सेकंड फिर से होल्ड किया। इस तरीके से पूरा बॉक्स इस तरीके से बन जाता है ना। ये 4 सेकंड में सांस लेनी है आपको, इनहेल, फिर 4 सेकंड आपने होल्ड किया, 4 सेकंड में आपने रिलीज़ किया, फिर 4 सेकंड में आपने होल्ड किया। इस तरीके से बॉक्स ब्रीदिंग, ये भी बहुत हेल्प करती है। प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन, इसके ऊपर तो ऐप पर भी अवेलेबल है। पूरा आपने ना अपनी एक एक बॉडी पार्ट पर ध्यान लगाया, इनहेल एक्सेल करा, और इसके कई सारे वर्जन से किसी भी तरीके से करोगे तो ये भी माइंड की स्टेबिलिटी को ख़त्म करने में बहुत हेल्प करती है। और है स्पिरिचुअल एंड फिलोसॉफिकल प्रैक्टिसेस, स्टोइक थिंकिंग। फोकस करना है सिर्फ उस चीज़ पर जो आपके कंट्रोल में है, जो आपके कंट्रोल से बाहर है उस पर काहे की चिंता करना, उस पर क्यों फोकस करना। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल थिंकिंग पैटर्न है। डिटैचमेंट फ्रॉम थॉट्स, आप याद दिलाइए कि आप थॉट्स नहीं हैं। मैं थॉट नहीं हूँ, मैं माइंड नहीं हूँ, मैं बॉडी नहीं हूँ, मैं इन सबको विटनेस करने वाला सुपर कॉन्शियसनेस हूँ। तो आप अपने आप को याद दिलाएं कि मेरी थॉट्स और मुझ में अंतर है। ये भी बहुत हेल्प करता है माइंड से डिटैच होने के लिए और उसको स्टेबल करने के लिए। प्रेयर और ग्रैटिट्यूड, इनर पीस को बिल्ड करने के लिए, अपने पर्सपेक्टिव को सुधारने के लिए आपको ग्रैटिट्यूड, प्रेयर का सहारा लेना है। क्योंकि ग्रैटिट्यूड की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हाईएस्ट होती है। जब आप ग्रेटफुल होते हैं तो आप क्या है, नेगेटिव जो भी आपकी लाइफ में एक्सपीरियंसेस हैं या जो कमियां हैं उनको फ़िल्टर कर देते हैं। क्योंकि माइंड तो वैसे भी फ़िल्टर कर रहा है, माइंड हर समय डिलीट, डिस्टॉर्ट, जनरलाइज कर रहा है। लेकिन जब आप ग्रैटिट्यूड की हैबिट डाल लेते हैं तो माइंड तभी भी डिलीशन में जाता है, लेकिन वो डिलीट किसको करता है, मतलब किन चीज़ों पर अटेंशन पे नहीं करता, नेगेटिव पर, पॉजिटिव पर करता है। और इससे आप और पॉजिटिव होते रहते हैं और आपके दिमाग में एकदम असीम शांति आ जाती है और आपका माइंड एकदम स्टेबल होने लग जाता है। तो ये सारी बहुत ही ईजी और बेसिक से सुनने में लगेंगी कि जैसे सुनी सुनाई हैं, पर पता है आपके लिए काम क्यों नहीं कर रही? क्योंकि आपने ना सिर्फ इन्हें सुना है, इधर से सुना, इधर से निकाल दिया, अप्लाई नहीं करा। अच्छा अप्लाई भी करा तो 1-2 दिन करा, कुछ नहीं हो रहा। अरे इनको कुछ दिनों तक लगातार अप्लाई करो, और जिन्होंने किया है ना वो बिल्कुल एग्री करेंगे, और जिन्होंने किया है और उनके पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करो। और जो इतने होशियार हैं, पता उन्हें सब कुछ है और अभी तक कर नहीं रहे हैं, तो वो भी कमिटमेंट का कमेंट अपने उस पर शेयर करो कि मैं कमिटेड हूँ अभी इनको लगातार एटलीस्ट आपको 90 डेज़ तक करना है। और फिर देखो 90 डेज़ के अंदर ही आपका माइंड एकदम स्टेबल हो जाएगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी और आप बहुत अच्छा महसूस करोगे। सो माय डियर वंस, इस अमेजिंग वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर करो। अपना ढेर सारा प्यार मुझे देना और अपना खास ख्याल रखना। मैं चाहती हूँ आप घर बैठे ही बिल्कुल ठीक हो जाएं और एक हैप्पी, हेल्दी, स्टेबल माइंड को एंजॉय करें। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना खास ख्याल